बीसीकेयू के तत्वावधान में बुधवार को कोयला खदानों के निजीकरण के खिलाफ ईसीएल मुख्यालय पर भारी विरोध प्रदर्शन किया गया एवं ईसीएल प्रबंधन को रोज 16 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। इस मौके पर सीटू के केंद्रीय महासचिव तपन सेन, एआईसीडब्ल्यूएफ सीटू के महासचिव डीडी रामानंदन, वंशगोपाल चौधरी, अरूप चटर्जी, सुजीत भट्टाचार्य, जीके श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए बीसीकेयू के अरूप चटर्जी ने कोयला खदानों के निजीकरण से श्रमिकों का भविष्य अनिश्चित हो जाने की बात कही। उन्होंने निजी कोयला कंपनियों को कोयला उत्पादन कर बेचने के अधिकार संबंधी केंद्र सरकार के फैसले को गलत बताते हुए कहा कि इससे सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र का कोयला उद्योग तबाह हो जाएगा और निजी कोयला कंपनियों को फायदा मिलेगा। साथ ही कहा कि इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, तब से लगातार कोल इंडिया पर कुठाराघात हो रहा है। जिस तरीके से श्रम कानूनों में बदलाव किया जा रहा है तथा उद्योगपतियों को फायदा दिलाने के लिए ट्रेड यूनियन के अधिकारों को समाप्त करने की नीति अपनाई जा रही है, उससे चंद पूंजीपतियों को लाभ मिलना है। उन्होंने बताया कि अभी तक निजी क्षेत्र की कंपनियां जिन्हें कैप्टिव कोल ब्लॉकों का आवंटन किया जाता है, वह कोयले का उपयोग अपने निजी उद्योग के लिए ही इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन इस फैसले से वह कोयले के कारोबार में शामिल होकर बाजार में अपना कोयला बेच सकेंगे, जिससे कोल इंडिया एवं उसके कर्मचारियों का बहुत बड़ा अहित होगा। आगामी समय में कोल इंडिया का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसलिए ही संगठन की ओर से निजीकरण को रोकने के लिए 1 महीने से प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इस देश की कोयला खदान आदि हर सार्वजनिक संपत्ति को निजी हाथों में सौंपने पर उतारू हो गई है। उन्होंने सरकार को चेताया कि यदि कोयला खदान का निजीकरण हुआ तो हम भारतीय कोयला खदान के इतिहास को भूल जाएंगे। निजीकरण से नुकसान कोयला कर्मचारियों के साथ साथ हर उस व्यक्ति का होगा जो इससे जुड़ा हुआ है। उन्होंने आगे कहा, यदि कोयला खदान निजी हाथों में चला जाएगा तो कोयला मजदूरों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उन्होंने इस लड़ाई को हम घर घर पहुंचाने की बात कही। उन्होंने निजी मालिक हटाओ और अपने खदान बचाओ और ईसीएल बचाओ का नारे भी बुलंद किया। आज ये आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ, किन मांगों को लेकर के हुआ? नहीं, मुख्य रूप से सीएमएसआई या बीसीकेयू के द्वारा यहाँ सगतोड़िया में घेराव की गई है और हम लोगों का मुख्य मांग है जो जिस तरीके से भारत सरकार या कोल इंडिया के द्वारा प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। पहले आउटसोर्सिंग आया, फिर एमडीओ मोड आया, फिर रेवेन्यू शेयरिंग आया, तो ये एक तरफा उन लोगों को मालिकाना हक दिया जा रहा है। तो इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ये गोलबंदी है और आगे भी हम समझते हैं जो भी मजदूरों की मांग है, चाहे रेगुलराइजेशन की मांग हो, एनसीडब्ल्यू के तहत कॉम्पेंसेशन या ज़मीन के बदले नौकरी की मांग हो, प्रमोशन की मांग हो, पराकर इंजीनियरिंग की खोलने की मांग हो, ये तमाम चीज़ें लेकर बीसीकेयू हमेशा से लड़ते आई है। आगे भी हम समझते हैं जो लड़ते रहे। कोयला चोरी का लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, कोयला चोरी को लेकर हम लोग मुगमा एरिया में 1 दिवसीय बंद भी किए थे। हमारे मजदूर साथी बरमुड़ी का वो लोग थाना घेराव भी किया था और हम लोग कोयला चोरी के सख्त खिलाफ है। हम लोग वो भी मांग पत्र में दिए हैं, जो कोयला चोरी अगर बंद नहीं होती है तो आगे के दिन में हम लोग और बंदी में जाएंगे और लड़ाई में भी जाएंगे। ম্যানেজমেন্ট বা সরকার এগোতে চাইবে সেখানে আটকে দিতে হবে। এই 3 দফা প্রস্তুতির জন্যই এই সভা আজকে এখানে হচ্ছে। আবার 12ই ফেব্রুয়ারি কোন জায়গাটা কি গোপীনাথপুরে বিসিসিএল এরিয়ায় ঝাড়খণ্ডে এই একইভাবেই সিএমএসআই এবং বিসিকেইউ মিলে এটা করবে এবং এই পরিকল্পনায় আমরা নিয়েছি অন্য কোল কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রেও যে অ্যাডজয়নিং এরিয়াতে তারা একসঙ্গে মিলে মোবিলাইজ করে ওয়ার্কারদের কাছে এই প্রক্রিয়াটা নিয়ে যাবে যাতে করে লোক তার আসল শত্রুকে চিহ্নিত করতে পারে।